रहना चाहिए कि जो आपके भारत के अंदर किस तरह से ओरिजिन हुआ, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। ट्रेस आउट द रीजन, द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया। भारत में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के ओरिजिन के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में पता लगाओ। किस तरह से पता लगाओगे? एक कॉन्सेप्ट था, अगर आपको पता हो तो, अधिकार, अगर अपने राइट्स को खोकर बैठते हो ना तो सबसे बड़ा पाप है, लेकिन अगर न्याय के लिए आप अपने भाई बंधु को भी अगर दंडित करते हो तो सबसे बड़ा धर्म है। क्लियर कि नहीं क्लियर? अब जैसे मान लो, एक एग्जांपल लेके चलो, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं, ठीक है। एक पर्सन दूसरे वाले पर्सन के ऊपर हाथ उठाता है, वो उसको सहन करता है, तो मारने वाला तो अपराधी है, लेकिन जो चुप है वो भी अपराधी है कि नहीं है? चुप रहना सबसे बड़ा पाप है। चुप नहीं रहना चाहिए। अगर आपके साथ में गलत हो रहा है और आपको पता है कि मेरा यहाँ पे राइट है, मुझे बोलना चाहिए, अगर आप वहां पे नहीं बोलते हो तो इसका मतलब आप गलती कर रहे हो। पहले पुराने समय में क्या होता था? कोर्ट नहीं होते थे, जजेस होते थे, जो राजा होते थे, किंग होते थे, वही जज का काम करते थे। लीगल हिस्ट्री पढ़ के आए हो? अब उनके सामने क्या है? राजा जो जजेस होते थे, जजेस का ही काम करते थे। फाउंटेन ऑफ जस्टिस बोला जाता था राजा को। राजा के सामने जो भी विक्टिम था, एग्रीव्ड पर्सन था, गुहार लगाते थे कि हमें न्याय दो, न्याय दो, उनके पास में जाके। विक्रमादित्य और जहांगीर का न्याय आज भी याद किया जाता है। पता है क्या? राजा विक्रमादित्य और जहांगीर जी का केस याद है क्या? विक्रमादित्य का केस सुन लो, पेपर में याद आएगा। अगर स्टोरी लिख के आनी है, क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा बनाना है तो लिखाना। इसका एक जुडिशियल प्रोसीडिंग का एक अच्छा एग्जांपल मिलता है। इसके अंदर क्या होता है? एक बार एक बच्चा था, नवजात बच्चा, ठीक है। उस बच्चे को लेके दो महिलाओं के बीच में डिस्प्यूट छिड़ गया। अब उस बच्चे को बोले, एक कहती है मेरी है, दूसरा कहता है मेरी है। उनमें से एक तो उसकी रियल मदर थी, एक उसको उठा के ले जाने वाली थी। दोनों जो महिलाएं थी, दोनों उसके ऊपर हक जता रही थी, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। अब राजा जो विक्रमादित्य थे, उनके सामने पेश किया गया। जब पेश किया गया तो क्या हुआ? विक्रमादित्य ने अपना निर्णय पता है क्या दिया? कि उस बच्चे के दो टुकड़े कर दो और एक एक टुकड़ा उन दोनों के बीच में बांट दो। अब ये जो जजमेंट सुन के जो उसकी रियल मदर थी वो रोने लग गई, जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी कि इस बच्चे के टुकड़े मत करो, ये जो बच्चा है उस महिला को दे दो। ये सुनकर जो राजा विक्रमादित्य थे वो सारी बात समझ गए, और ये बात सुनकर उन्होंने क्या है, वो बच्चा जो था उसकी रियल मदर थी उसको सुपुर्द किया, और जो दूसरी लेडीज थी उसको दंड दिया। तो ये भी एक जुडिशियल प्रोसीजर रहा हुआ है। ये राजा विक्रमादित्य की कहानी है, जब उनके काल के अंदर जजमेंट हुए थे। ऐसे ही सम्राट जहांगीर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसमें भी जुडिशियल प्रोसीडिंग का देखने को मिलता है। जहांगीर के दरबार में जो पशु थे ना, पशुओं को भी न्याय मिलता था। उन्होंने अपने महल के बाहर एक वो क्या कहते हैं, घंटा लगा रखा था, उसको बांध रखा था। बैल जो होती है ना, उसको बांध रखा था, और जो जिसके भी अगर राइट्स का वॉयलेशन होता था तो वो आके क्या है, उस बैल को बजाते थे ताकि उनको न्याय मिले। इसे बजाकर पशु जो था ना, पशु भी न्याय की। एक बार ऐसे ही जाते वक्त एक पशु जो है टकरा जाता है तो उसके लिए भी लगी थी, ठीक है। ऐसे ही शाहजहां के देख लो, हिस्ट्री के अंदर शाहजहां के बारे में पढ़ लो। वो भी उनके शासन में भी क्या हुआ था कि जो चोरी जब होती थी ना, चोरों को पता लगाने के लिए वो चोरों को ही अपॉइंट करते थे। क्यों करते थे, सोच सकते हो क्या? बिल्कुल, क्योंकि चोरी के तरीकों से, जो चोर थे वो चोरी के तरीकों से ही अवगत होते थे। उनको पता होता था चोर कितने तक, कहां तक पहुंच सकता है। तो ये दो तीन है, इनके आप पढ़ लेना। मतलब पढ़ना तो क्या है, मैंने आपको बता ही दिया, स्टोरी याद रह ही जाएगी आपको। अगर पेपर के अंदर थोड़ा सा बढ़ाना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे जो जुडिशियल सिस्टम था वो बढ़ा।
अब क्या हुआ कि पहले क्या था कि जो पीड़ित पर्सन था, विक्टिम पर्सन जो था, वही सारी चीजें घूम फिर के वही कोर्ट के अंदर जा सकता था, लेकिन अभी जो कॉन्सेप्ट है चेंज हुआ। अब उसके अगेंस्ट क्या है, कोर्ट में जा सकते हो। आर्टिकल 226 जो था वो भी आपका इसी चीज में बोला था कि जिस भी पर्सन के लीगल राइट्स का वोलेशन होता है वो कोर्ट में जाके अपनी रेमेडीज जो है वो ले सकता है। दूसरा क्या है कि जो न्याय प्रक्रिया थी वो अत्यधिक खर्चीली थी, जिसकी वजह से भी क्या है कोर्ट में दस्तक नहीं दे पाते थे। जो प्रूवर्टी थी, निर्धनता जो थी, वो भी एक सबसे बड़ा इसका कारण थी। ठीक है। तीसरा क्या है कि इसका विलंबकारी होना। न्याय के अंदर अगर आप विलंब करो, न्याय के अंदर अगर आप विलंब करते हो, डिले डिफेट्स द जस्टिस। अगर आपका जस्टिस में अगर आप विलंब करते हो, न्याय लेने में अगर आप विलंब करते हो, तो जो न्याय है वो आपका खत्म हो जाता है। अब मान लो हर एक का एक लिमिटेशन एक्ट बना हुआ है आपका, अभी आपने शायद फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा है, जब आप पे आगे आने वाली क्लासेस में आओगे तब आपको पता होगा। हर एक केस के लिए ना एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम पीरियड में आपकी नॉलेज में जब वो चीज आ जाती है ना, तो उस नॉलेज में आने के बाद टाइम पीरियड के अंदर क्या, उस टाइम पीरियड के अंदर आपको वो केस सूट फाइल करना होता है। अब मुझे एक बात बताओ, आज मेरी बाइक चोरी हो गई और मैं 15 सालों के बाद वो बाइक चोरी के लिए एप्लीकेशन लगाऊं, लग जाएगी क्या? आप बताओ। यानी कि आज मेरे साथ में कोई चीज गलत हुई है और 5 साल बाद मैं उसके लिए पिटीशन लगाऊं, लग जाएगी क्या? है ना। तो हर एक केस के लिए ये होता है, टाइम पीरियड होता है। अगर आप जितनी देरी करोगे उतना ही क्या है, आपका जो जस्टिस है वो खत्म हो जाता है। फिर दूसरी चीज देखो, इनसे विलंब से बचने के लिए, खर्चों से बचने के लिए आपका लोक अदालत का कॉन्सेप्ट आया। लोक अदालत के अंदर आपसी राजीनामे होते थे, समझौते होते थे। ठीक है। गरीब लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करवाने के लिए आपका लीगल फ्री एड का जो कॉन्सेप्ट आया। कौन सा है फ्री लीगल एड का, बताइए। फ्री लीगल एड का कॉन्सेप्ट कौन सा है? आर्टिकल 39 है। हाँ, ये जो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है ना, ये सामने आया। ठीक है। तो ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, फिर आपके जो न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर जी हैं उनका आप डेफिनेशन डाल सकते हो। फिर अब बात आती है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है उसके ओरिजिन और डेवलपमेंट के कारण क्या थे। तो सबसे पहले आपका इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रियम्बल सबने पढ़ी है। प्रियम्बल के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है, अगर प्रियम्बल पढ़ के आए हो ना, तो प्रियम्बल के अंदर वर्ड यूज किए गए हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता के बारे में बताया गया है। बताया कि नहीं बताया? संविधान के अंदर ये परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिले। हर किसी व्यक्ति को अपनी डिग्निटी के साथ में जीवन जीने का अवसर प्रदान करती है। आर्टिकल 38 में स्टेट की ड्यूटी मानी है। 36 से 51 तक पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो स्टेट के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन में? तो 38 जो है वो आपका बात करता है कि सभी को सोशल, इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड हो, स्टेट की ड्यूटी है। 39 में बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, हर किसी को जस्टिस प्रोवाइड हो। प्रत्येक नागरिक को अपने नेचुरल राइट्स को डिग्निटी के साथ में जीवन जीने का राइट है कि नहीं है, सम्मानजनक जीवन जी सके। स्टेट की ड्यूटी बनती है कि नहीं बनती है? कोई पर्सन अगर गरीब है तो क्या वो अपनी गरीबी के कारण न्याय से वंचित रह जाएगा क्या? स्टेट की ड्यूटी बनती है कि नहीं बनती है कि वो उसके लिए मतलब कि किसी वकील को अपॉइंट करे, उसको जस्टिस प्रोवाइड करवाए। ठीक है। तो ये आर्टिकल 38, 39 और 39A का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी के साथ में कनेक्ट होता है। फिर लोकस स्टैंडाई, तो लोकस स्टैंडाई हमने पढ़ा है कि किसी भी विक्टिम या फिर एग्रीव्ड पर्सन को अपने राइट्स के इन्फोर्समेंट कराने के लिए कोर्ट में क्या है, दस्तक दी जा सकती है। लेकिन धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट चेंज हुआ। अब क्या है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ मामला है तो कोई भी यूनियन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कोर्ट में
दस्तक उसकी तरफ से दे सकते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर, अगर याद हो तो, ऊबी जसीबी रिमेडियम का पढ़ा था ना। ऊबी जसीबी रिमेडियम, जहां अधिकार है वहां उपचार है। वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। जहां आपको राइट्स मिलेगा वहां आपको रेमेडीज मिलेंगी। पहले स्टार्टिंग में ही मैंने एक बात बोली थी, अगर आपका बोलने का राइट है और अगर आप बोलते नहीं हो तो वो सबसे बड़ा पाप है। ऐसे ही जहाँ पे आपके लीगल राइट्स हैं, अगर आपको वहां पे रेमेडी चाहिए तो आपको क्या है, एक्शन लेना पड़ेगा। अब एक कॉन्सेप्ट आता है जुडिशियल एक्टिविज्म का, न्यायिक सक्रियता। तो पब्लिक इंटरेस्ट के जो मामले होते हैं उनको सॉल्व करने में जो हमारा एपेक्स कोर्ट ने काफी रुचि दिखाई है। एपेक्स कोर्ट हमारा कौन सा है बताओगे? सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे ऊपरी कोर्ट है, ठीक है। एपेक्स कोर्ट ने काफी रुचि दिखाई है। कोर्ट ने अपने हाथों में कई ऐसे मामले लिए हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से जुड़े हुए हैं। सारे डाल देना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड, गंगा के पानी से रिलेटेड, ताजमहल के सौंदर्य से रिलेटेड, चिकित्सक की लापरवाही से रिलेटेड, नारी उत्पीड़न से रिलेटेड, बाल शोषण से रिलेटेड, पुलिस के जो अत्याचार से संबंधित केसेस हैं वो, यहाँ तक कि जो समाचार पत्र होते हैं उनकी कतरने होती हैं, उनको भी रिट माल के प्रोसीडिंग की है कि नहीं की है, ठीक है। फिर न्यायाधीशों का उदार दृष्टिकोण, तो इसके अंदर भी आपके न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पीएन भगवती जी, न्यायाधीश कृष्ण अय्यर जी, राजस्थान हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश गुमानमल रोडा जी, न्यायाधीश दिनकर लाल मेहता जी, इनका भी एक अपना एक्टिव योगदान रहा है। पीएन भगवती जी ने कहा था कि न्याय अब केवल संपन्न व्यक्तियों की बपोती नहीं है, न्याय के जो मंदिर हैं उसके जो दरवाजे हैं वो सभी के लिए खुले हुए हैं। कृष्ण अय्यर जी ने कहा था कि जो विक्टिम पर्सन है या जो एग्रीव्ड पर्सन है, उस व्यक्ति को कोर्ट में जाने की जो कॉन्सेप्ट है, जो धारणा है, वो अब चेंज हो गई है। अब उसके स्थान पे कोई भी ग्रुप, कोई भी प्रोसीडिंग, कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या फिर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो लिटिगेशन है वो जो है लाई जा सकती है। क्लियर कि नहीं क्लियर?